बड़े बड़े चालाक धुरंधर धूल में जाके मिल गए। जिंदगी भर जिन्होंने अपने से ज्यादा होशियार किसी को समझा ही नहीं, दूसरों के कान काटते रहे, दूसरों का उल्लू बनाते रहे और खुद खुश होते रहे। हालांकि वो जो सृजनहार है वो अपने बनाए हर एक मिट्टी के पुतले के अंदर बाहर को जानता है। क्या हमारे दिल में है, क्या हमारी जुबान पे है, क्या हमारे ख्याल में है, क्या हमारे इरादों में है। मगर इंसान अपनी फितरत से बाज नहीं आते। जितनी ज्यादा जिसमें चालाकियां होती हैं उतनी ज्यादा उसके नसीब में ठोकरें होती हैं। ये बात हमें अपने दिल की तख्ती पे लिख लेनी चाहिए। जो औरों को धोखा देते हैं उनका नसीब उनको धोखा देता है, और जो हृदय के सीधे सादे हैं धन्य हैं वे लोग जिनका हृदय पवित्र है, छल कपट से रहित है। वे उस सृजनहार प्रभु परमेश्वर के मित्र बन जाते हैं। बड़े बड़े चालाक धुरंधर धूल में जाके मिल गए। जो थे हृदय के सीधे साधे प्रभु से जाकर मिल गए। आज दुनिया को ठग रहे कल को खुद ठगे जाएंगे। आज जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं, ये प्रकृति ईश्वर की है माया, वैसा ही कल के दिन को हमारे साथ करती है। आज दुनिया को ठग रहे कल को खुद ठगे जाएंगे। कीड़े को चुग जावेगी चील देखते रह जाएंगे। झूठ और मक्कार आदमी का जीवन कीड़े मकोड़ों जैसा होता है। मृत्यु रूपी चील आएगी और उस कीड़े को उठा के उड़ जाएगी। जो बनते थे मछियारे बड़े होशियार चालाक सियाणे खुद अपने जाल में फंस गए। गए थे माया खोदने खुद दल दल में धंस गए। महात्मा बुद्ध ने अपने बहुत से पिछले जन्म अपने भिक्षुओं को, अपने शिष्यों को बताए। अपने एक जन्म के बारे में उन्होंने बताया। एक बार मैं व्यापारी था। उन दिनों बैलगाड़ियों से व्यापार होता था। आने और जाने में महीनों महीनों लग जाते थे। कच्चे रास्ते हुआ करते थे। लोग काफलों में झुंड बनाकर चला करते थे। रास्ते में डाकू वगैरह न लूट लें। उन्होंने कहा उस काफले का सरदार मैं खुद था। मेरे व्यापारी साथी चले जा रहे थे। बहुत दूर तक कहीं भी हमें पानी ना मिला। रात में हम लोग प्यासे सो गए। रात में मुझे सपना आया, थोड़ी दूर आगे चलोगे
तो आगे चलने पर तुम्हें एक यक्ष सरोवर मिलेगा। वहां तुम पानी पीना और वहां पर सोना चांदी भी उस सरोवर की तली में डूबा हुआ है। तुम लोग केवल उतना वहां से धन लेना जो तुम्हारे दोनों हाथों में आ जाए, बस उससे ज्यादा नहीं लेना। अन्यथा वहां का जो यक्ष है वो तुमको समाप्त कर देगा। सुबह उठते ही उन्होंने अपने व्यापारी साथियों से बताया। व्यापारी लोग स्वभाव से ही लोभी लालची होते हैं। सोचा बस काम बन गया, पानी भी पिएंगे और वहां से हमें सोना चांदी रतन हीरे खूब मिलेंगे। लेकिन व्यापारियों के उस नेता ने कहा, सावधान, तुम्हारे दोनों हाथों में जितना धन रतन आ जाए बस उतना ही लेना, उससे ज्यादा लिया तो जल का देवता जो यक्ष है वो तुम्हारे ऊपर झपट्टा मार देगा और तुम्हारे प्राण बच नहीं पाएंगे। ये भी चेतावनी मुझे दी गई है। और ऐसा इसलिए स्वप्न में उस यक्ष ने कहा है क्योंकि वो हम पर प्रसन्न हो गया है। वो यक्ष हमें आत्मा से, हृदय से निर्मल समझता है, बात का पक्का समझता है और सोचता है हम पवित्र आत्मा वाले हैं। ऐसा प्रसन्न हो कि उसने उपहार में हमें इतना इतना धन रतन उपहार में दिया है। थोड़ी दूर आगे वो लोग गए तो वास्तव में वहां एक बड़ा सा सरोवर था। सब सरोवर में उतर गए, खूब जल उन्होंने पिया और नीचे को हाथ ले गए तो वहां तो हीरे रतन मोती स्वर्ण मुद्राएं भरी पड़ी थी उसमें। व्यापारियों के उस नेता ने फिर कहा, सावधान, उतना ही धन लेना है जितना कहा गया है, उससे ज्यादा नहीं। सबसे प्रारंभ में उस व्यापारी के नेता ने ही जितना दोनों हाथों में आया उतना ले लिया। वो बाहर निकल गए और वे उनका लालच बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। वे अपने वस्त्रों में ऐसे ऐसे करके स्वर्ण रतन को भरते चले गए और एक एक करके नीचे दलदल में धंसते चले गए। वे पाताल लोक में पहुंच गए। एक दूसरे को देख रहे हैं कि डूब रहे हैं, पर लालच, उस लालच ने उनको उस पानी से बाहर नहीं निकलने दिया। वो अकेला ही बाहर आया और अफसोस करने लगा। बोला, इंसानों की जात पर लानत है, इंसानों की इस कौम पर लानत है। देवता हमारी मदद करते हैं मगर हम मनुष्य इस लायक नहीं। हमारा लालच, हमारा लोभ, हमारे वादे, हमारे अनुबंध
हम अपनी बात पर कायम नहीं रहते, इसीलिए हर जन्म में हमारी दुर्गति होती है। सुखी बसे निर्मल हृदय जो सबकी सेवा करता, झूठ न बोले छल नहीं करता, किसी से दगा न करता। धन धन मेरे ब्रह्म सतगुरु, तुम्हें लाखों प्रणाम। दो तरह के गुरु होते हैं, एक तो वे जिनके भीतर मनुष्य भाव होता है, जिनमें लोभ लालच छल कपट झूठ बैर ईर्ष्या स्वार्थ ये सब मौजूद रहता है, मनुष्यों जैसा उनका स्वभाव होता है। और एक ब्रह्म गुरु वो होते हैं जिनका ये शरीर और इसकी गंध हट जाती है और वहां केवल ब्रह्म प्रकाश हो जाता है। शरीर में रहते हुए भी वो शरीर नहीं पर ब्रह्म की छाया बन जाते हैं, उन्हीं को ब्रह्म रूप गुरु कहा जाता है। धन धन मेरे ब्रह्म सतगुरु, तुम्हें लाखों प्रणाम। मुझे दुर्गति से निकाल के पहुंचाया धुरधाम। फुल संदेह वाले बाबा कहें सिर सजदे में, दिल दगाबाजी में। जाहिर में हम धार्मिक बने हुए हैं, सिर हमारा उस परमात्मा के आगे झुका है। फुल संदेह वाले बाबा कहें सिर सजदे में, दिल दगाबाजी में। मरने के बाद प्रेत बनेंगे असुरों की आबादी में, जहां राक्षस आत्माएं पिशाच आत्माएं हाहाकार मचाती होंगी, उनके बीच में जाके हम भी उन जैसे प्रेत बन जाएंगे यदि हमने अपने स्वभाव को ठीक नहीं किया तो। बड़े बड़े चालाक धुरंधर धूल में जाके मिल गए, जो थे हृदय के सीधे साधे प्रभु से जाकर मिल गए, अपने प्रभु से जाके मिल गए। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।